बहुत से किसान मित्रों के दिमाग में सिर्फ एक ही चीजें चल रही है कि साउथ का प्याज आने वाला है। साउथ का प्याज भी आएगा, अलवर का प्याज भी आएगा, बांग्लादेश निर्यात होगा कि नहीं होगा, इसके ऊपर तलवार लटकी हुई है। बहुत दिनों से कयास लगाए जा रहे हैं, बहुत सारी बैठकें हो चुकी है, वहां के कृषि मंत्री तक को आवेदन दिए जा चुके हैं, लेकिन यह दो सरकारों के बीच का मामला है, यह बांग्लादेश का मामला है, इसमें हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। बार बार एक ही प्रश्न किसानों के द्वारा पूछा जा रहा है कि बांग्लादेश बॉर्डर का क्या हुआ। बांग्लादेश के भरोसे हम लोगों ने प्याज नहीं लगाया, हम लोगों ने प्याज लगाया था अपनी रिक्स खेलने के लिए। हम प्याज का विक्रय अच्छे तरीके से करेंगे, सुपर और ड्राई माल का स्टोर करके रखेंगे, ताकि आने वाले निकट भविष्य में हम लोगों को जो अच्छी खबरें आने वाली है उनका इंतजार करेंगे। क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत टेढ़ा मेढ़ा होता है, सीधे रास्ते से हम लोगों को किसी भी प्रकार से कोई सफलता नहीं मिलती है। तो किसान भाइयों, प्याज का यह जो रास्ता है यह बहुत कठिन और दुर्गम रास्ते से आज प्याज का किसान गुजर रहा है। लेकिन किसान भाइयों, मैंने पिछली बार भी कहा है कि सूरज डूबता है, उसके बाद उसका उदय होना निश्चित है। उसी प्रकार आज यदि प्याज के बाजार में हम लोगों को मद्दी दिखाई दे रही है, मद्दी चल रही है, बाजार में बाजार नहीं उठ पा रहा है, स्टेबल बाजार चल रहा है, 2 से 3 रुपए की मद्दी हम लोगों को बाजार में दिखाई दे रही है, तो यह तेजी में भी बहुत जल्द बदलने वाली है। लेकिन धैर्य और साहस का परिचय हम लोगों को देना होगा। हमने यदि धैर्य और साहस खो दिया तो हम किसी भी प्रकार से बड़ी उपलब्धि को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए घबराहट में माल को ना ले जाएं, थोड़ा थोड़ा माल बेचें। ज्यादा माल बेचने से हम लोगों को नुकसान ही होगा, क्योंकि मंडियों में लेवाल नहीं है, व्यापारी भाग रहे हैं, प्याज से कतरा रहे हैं। यदि उनको कोई अच्छी खबर मिली तो आप लोगों को भी मंडियों में जरूर प्याज के बाजार में तेजी देखने को मिलेगी। जिस प्रकार से आज प्याज के बाजार पर नेगेटिविटी हावी हुई है, जिस प्रकार से किसानों को यह सजेस्ट बार बार किया गया है कि आप जुलाई के महीने में, खासकर जब श्रावण मास की शुरुआत हुई, उसके बाद अपने प्याज को बेचने का विचार दिमाग से त्याग देना था, लेकिन किसानों ने उसका सीधा उल्टा किया, और उल्टा करने पर आज बाजार में 2 से 3 रुपए की लटक हम लोगों को दिखाई देने लगी है। किसी भी प्रकार से बिक्री कमजोर नहीं है, किसी भी मंडी में बिक्री कमजोर नहीं है, बिक्री पावर बहुत अच्छा है, लेकिन किसानों की जो मनोवृत्ति है वह खत्म हो गई है, यानी कि ढीली पड़ गई। प्याज के प्रति किसानों का रुख हो चुका है कि अब आने वाले समय में किसी भी प्रकार से कोई प्याज में तेजी या हम लोगों को नहीं दिखाई देगी। लेकिन किसान भाइयों, अपना यह जो भ्रम है इसको थोड़ा निकाल दीजिए, क्योंकि श्रावण मास के बाद, यानी कि जैसे ही श्रावण एंडिंग में रहेगा, यानी कि 10 से 12 दिन श्रावण के रहेंगे, उस समय पर हमारे देश की ही इतनी अच्छी डिमांड निकलेगी कि किसान भाइयों, प्याज के बाजार में आप लोगों को फिर से मजबूती मिल सकती है। यदि आपने इसी तरह से मंडियों को फुल करना शुरू कर दिया तो कहीं ना कहीं आप लोगों को पूरे वर्ष नुकसान के अलावा फायदा होने वाला नहीं है, और जब फायदे का समय आएगा तब आप लोगों के पास माल बचने वाला नहीं है। तो किसान भाइयों, धैर्य पूर्वक कार्य करें, माल को बेचे, लेकिन इतना भी नहीं कि मंडियों में बेतहाशा आमदनियां बढ़ जाएं। शाजापुर की मंडी और जो भी छोटी छोटी मंडियां हैं, जो 20 से 20 हजार कट्टे की आमदनी उनमें बहुत ज्यादा देखी जाती है। ऐसी मंडियों में आवकों का इतना ज्यादा होना यह दर्शाता है कि किसानों में भगदड़ मची हुई है, किसानों में प्याज बेचने की भगदड़ मची हुई है। बहुत से किसान तो इतने नर्वस हो चुके हैं कि अब तो यूं मान लो कि पूरी दुनिया ही डूब गई है। ऐसा कुछ भी नहीं है, प्याज के बाजार में ऐसा ही होता है। या तो प्याज का बाजार डाउन रहता है तो बिल्कुल आदमी की मनोवृत्ति और किसानों की मनोवृत्ति
खत्म हो जाती है, या फिर एक समय ऐसा होता है कि जब उसकी हवा ऐसी बनाई दी जाती है कि प्याज के बाजार में बहुत अच्छी डिमांड निकलने वाली है, बहुत अच्छी तेजी आएगी, तो किसान उसको पकड़ कर बैठता है और जब प्याज का बाजार अच्छा हो जाता है उस समय पर भगदड़ मचाता है। यह भगदड़ इसलिए मची हुई है कि आज पूरे हिंदुस्तान का ना तो कोई किसान और ना कोई व्यापारी यह बता पा रहा है कि आने वाले समय में क्या प्याज में 2, 4, 5 रुपए की तेजी बनेगी। तो लेकिन किसान भाइयों, आपको मेरे YouTube चैनल पर सिर्फ यही जानकारी दी जाती है कि आपकी जो मनोदशा है प्याज को बेचने की, उसको खराब ना करें। प्याज बेचें, लेकिन इज्जत के साथ हमारा प्याज बिकना चाहिए। हमने प्याज का स्टोर और प्याज की जो लगाने की जो मेहनत और उसको उत्पादन करने की मेहनत की है किसान मित्रों, हम लोगों को वह उत्पादन लागत हमारी निकलना चाहिए और उसका 50% हम लोगों को प्रॉफिट मिलना चाहिए। लेकिन किसान भाइयों, आज जो भगदड़ मची हुई है इसमें किसी भी प्रकार से आप लोगों का फायदा नहीं है, नुकसान में ही किसान हो रहा है। तो आने वाले समय में हम लोगों को अगस्त में, यानी कि श्रावण के बाद, हमारे देश की ही डिमांड इतनी शानदार निकलने वाली है कि प्याज में हम लोगों को फिर से अच्छी बिक्री पावर देखने को मिलेगी। तो किसान भाइयों, घबराहट में मंडियों में ना जाएं। घबराहट से सिर्फ भगदड़ मचती है और भगदड़ से सिर्फ नुकसान होता है। तो किसान भाइयों, हम हमारे प्याज का नुकसान ना करें, थोड़ा थोड़ा माल मंडियों में ले जाकर बेचें यदि आपकी बेचने की इच्छा हो रही है तो। लेकिन आप मेरी बात का विशेष ध्यान रखें, मैं हमेशा अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सचेत करता आया हूं कि प्याज के बाजार में मजबूती मिलना तय हो चुका है। आप लोगों को लग रहा है कि मद्दी आएगी, आपने मरवा दिया, आपने ये कर दिया। किसान भाइयों, कोई किसी के कहने में आकर अपने माल का स्टॉक नहीं करता है। हर किसान यह चाहता है कि मेरे घर में 2 पैसा आए। लेकिन इस बार परिस्थितियां सरकार की वजह से इतनी खराब हो चुकी है कि हर किसान, हर व्यापारी, हर स्टॉकिस्ट आज मद्दी में बैठा हुआ है। लेकिन सूरज यदि डूबा है तो उसका उदय होना भी तय है। तो किसान भाइयों, किसी भी प्रकार से इतनी ज्यादा घबराहट इस बाजार में मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। आप यदि 10, 12, 13 रुपए किलो में अपने सुपर माल का विक्रय कर भी देंगे तो आप लोगों को कुछ भी मिलने वाला नहीं है। रिस्क लेना जरूरी है। रिस्क यदि लेंगे तो उसी में हम लोगों को आने वाले समय में फायदा मिल सकता है। बाकी अपने विवेक से निर्णय लेकर अपने प्याज का विक्रय करें। मैं यूं नहीं कह रहा कि आप प्याज मत बेचिए, आप चाहे एक ही दिन में अपना पूरा प्याज बेच दीजिए, लेकिन आपको फायदा कुछ भी नहीं हो रहा है। कुछ भी फायदा आज की कंडीशन में भी नहीं हो रहा है। यदि आप उसको विवेकपूर्ण तरीके से अपने प्याज का स्टोर करेंगे, अपने प्याज को लंबी घोड़ी बनाएंगे, किसी भी प्रकार से साउथ की अफवाह गलत है। साउथ से किसी भी प्रकार से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। साउथ का प्याज हमेशा बारिश की भेंट चढ़ता है और बारिश में प्याज को उगाना, और जब हमारे प्याज के ऊपर एकमात्र पानी गिरा है जिससे हमारे प्याज की हालत खराब हो गई है, तो बारिश के सीजन में तो कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं रहता। इसलिए घबराहट में अपने प्याज को, साउथ की घबराहट में अपने प्याज को मंडियों में ज्यादा मात्रा में ना ले जाएं। एवरेज माल मंडियों में ज्यादा जा रहा है और जाना भी चाहिए। किसान भाइयों, एवरेज माल आप लोगों को बेच देना चाहिए। एवरेज माल में किसी भी प्रकार से हम लोगों को फायदा होने वाला नहीं है। अच्छे माल का स्टोर करके रखें, जहां हो सके वहां पर थोड़ा थोड़ा विक्रय जरूर करें। बने रहें मेरे साथ प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर। जय बलराम, जय किसान, जय जवान।